रहस्यमय जगह एरिया 51। यह नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं। नेवादा के रेगिस्तान में एक जगह जो जितनी दूर है उतनी ही रहस्यमय भी। एरिया 51 नाम ही काफी है। यह जगह हमेशा से ही रहस्य और साजिश का केंद्र रही है। रहस्य, साजिश और कुछ अजीब सा एहसास। यहां की हर चीज में एक अनकही कहानी छुपी है। ये एक अमेरिकन मिलिट्री बेस है, लेकिन इसकी असली पहचान क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन यहां होता क्या है किसी को नहीं पता। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये जगह हमेशा से चर्चा का विषय रही है। हर कोई जानना चाहता है कि यहां क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां एलियंस हैं। आसमान में अजीब और गरीब चीजें देखी गई हैं। सरकार उनसे बातें करती है, टेक्नोलॉजी चुराती है। क्या ये सच है या सिर्फ कहानियां? क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें? आइए जानते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया है। एरिया 51 के पीछे का सच क्या हम कभी जान पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा? आइए इस रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करें। शुरुआत, एक सीक्रेट बेस। यह कहानी है एक ऐसी जगह की जो रहस्यों से भरी हुई है और जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। एरिया 51 की कहानी 1955 में शुरू होती है। यह वह समय था जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बंटी हुई थी। शीत युद्ध का समय था। दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं। अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था और हर कोई एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। तब अमेरिका ने एक गुप्त जगह बनाई। यह जगह नेवादा के रेगिस्तान में स्थित थी और इसे एरिया 51 कहा गया। यहां नए नए हथियारों का परीक्षण होता था। यह जगह इतनी गुप्त थी कि यहां होने वाली गतिविधियों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यूडुगाहिकोगी जासूसी विमान भी यही बना था। यह विमान शीत युद्ध के दौरान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह जगह इतनी गुप्त थी कि इसका नाम भी नक्शे पर नहीं था। इसे केवल एरिया 51 के नाम से जाना जाता था। सिर्फ एरिया 51 कहा जाता था। यहां की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां तक नहीं पहुंच सकता था। सालों तक अमेरिकन सरकार ने इसके होने से भी मना किया। सरकार ने हमेशा इस जगह के अस्तित्व को नकारा। 2013 में सरकार ने माना एरिया 51 असली है। यह एक बड़ा खुलासा था और इससे कई सवाल उठे। लेकिन यहां होता क्या है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। यहां की गतिविधियां अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। ये अब भी एक रहस्य है। एरिया 51 के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। उड़न तश्तरियों का दौर 1940 और 1950 का दशक। उड़न तश्तरियों की खबरें आम थीं। लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी देखी, अजीब आकार देखे। क्या ये एलियंस थे या कुछ और? इन खबरों ने लोगों को डरा दिया और उत्सुक भी बनाया। सरकार क्या छुपा रही थी? क्या एलियंस धरती पर आ चुके थे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ अटकलें थीं और साजिश के सिद्धांत। रॉसवेल घटना, एक रहस्यमय हादसा। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक अजीब घटना हुई। एक उड़ान वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सरकार ने कहा यह एक मौसम वाला गुब्बारा था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एलियंस के शरीर देखे थे। सरकार ने उन्हें छुपा दिया। रॉसवेल घटना एक रहस्य बन गई। क्या यह सचमुच एक एलियन स्पेसशिप था या सिर्फ एक सरकारी झूठ? एरिया 51 और एलियंस, क्या है कनेक्शन? यह सवाल दशकों से लोगों के मन में है। बहुत से लोग मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस हैं। यह जगह हमेशा से रहस्यों और साजिशों का केंद्र रही है। कहते हैं कि रॉसवेल के बाद एलियंस के शरीर और उनके स्पेसशिप को एरिया 51 ले जाया गया।
1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक अजीब घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सरकार उन पर रिसर्च कर रही है। कई लोग मानते हैं कि वहां पर गुप्त प्रयोग किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य एलियंस की तकनीक को समझना है। यह भी कहा जाता है कि सरकार एलियंस से टेक्नोलॉजी चुरा रही है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि सरकार ने एलियंस के साथ समझौता किया है, उनके स्पेसशिप की नकल कर रही है। कई वैज्ञानिक और इंजीनियर इस पर काम कर रहे हैं ताकि वे एलियंस की तकनीक को मानव उपयोग के लिए अनुकूलित कर सकें। क्या यह सच है? कोई नहीं जानता। एरिया 51 के अंदर क्या हो रहा है, यह एक बड़ा रहस्य है। लेकिन एरिया 51 और एलियंस के बीच का संबंध हमेशा से रहा है। यह जगह हमेशा से जिज्ञासा और रहस्य का प्रतीक रही है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। गवाहों की कहानियां, सच या झूठ? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एरिया 51 के आसपास अजीब चीजें देखने का दावा किया है। कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब रोशनी देखी, कुछ ने कहा कि उन्होंने उड़न तश्तरियां देखी। एक आदमी बॉब लजार ने तो यहां तक दावा किया कि उसने एरिया 51 में काम किया है। उसने कहा कि उसने एलियंस के स्पेसशिप पर रिसर्च किया है। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ मनगढ़ंत? यह कहना मुश्किल है। पॉप कल्चर में एरिया 51 के रहस्य ने पॉप कल्चर को भी प्रभावित किया है। कई फिल्मों, टीवी शोज और किताबों में एरिया 51 को दिखाया गया है। इंडिपेंडेंस डे, मेन इन ब्लैक, द एक्स फाइल्स जैसी फिल्में इसका उदाहरण हैं। इन फिल्मों ने एरिया 51 के रहस्य को और बढ़ा दिया है। रहस्य कायम है। आज भी एरिया 51 एक रहस्य बना हुआ है। सरकार ने इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी है। यह जगह अब भी सुरक्षा के कड़े घेरे में है। कोई भी इसके पास नहीं फटक सकता। क्या एरिया 51 में सचमुच एलियंस हैं? क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। क्या हम अकेले हैं? एरिया 51 का रहस्य हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? या हम अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एरिया 51 जैसी जगहें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हो अगर हम अकेले नहीं हैं? एरिया 51 एक अंतहीन खोज। एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है। यह इंसानों की जिज्ञासा का प्रतीक है। यह अनजान चीजों की खोज का प्रतीक है। यह उन सभी सवालों का प्रतीक है जिनके जवाब हम खोजना चाहते हैं। एरिया 51 का रहस्य हमें हमेशा लुभाता रहेगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा। क्या सच है? क्या झूठ? यह खोज कभी खत्म नहीं होगी।